अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे एक वॉइस आई है मेरे व्हाट्सएप पर और आदमी क्या पूछ रहा है, आज मैं सिंपली उसका जवाब दूंगा। उसे तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं आपको भी रिप्लाई करूं। जो बंदा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, जो बंदा यानी आगे के लिए सोच रहा है कि यार मैं काम शुरू करना चाहता हूं, तो वो कैसे काम शुरू करे। सबसे पहले उसकी वॉइस सुनते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छे होंगे। ईद भी अच्छी गुजरी होगी भाई की। अच्छा भाई, तो यार ना अभी मैं यूट्यूब पर ना एक मसला बना हुआ है। एक चैनल है मिस्टर हॉक चैनल था 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, वो डिलीट हो गया। 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके, डिलीट हो चुका है। तो यार इस वजह से बंदा ना कन्फ्यूजन में चला जाता है कि यार जो काम करना भी चाहता है ना, वो उसका दिल करता है कि ना ही करूँ। हो सकता है ये लाइफ के अंदर ये कभी भी एक स्कैम कर जाए, यूट्यूब कभी सारे चैनल डिलीट करता रहे, तो फिर कौन इस पर काम करेगा। इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन बनी है यार, इस तरह ये करेगा या नहीं करेगा यूट्यूब कभी भी। ये अपने मतलब चैनल डिलीट करेगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा, बैन होगा, क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रही। इस वजह से कन्फ्यूजन में हूँ। घर वालों से लड़कर नाराज होकर मैं ये काम करना चाहता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन जब आगे ये देखता हूँ कोई नहीं मसला बना होता है, तो बंदे का जो माइंड है ना, माइंड खराब हो जाता है। बंदा कहता है यार इस साइड दूसरी साइड पे चला जाता हूँ, मतलब इस पर काम ना ही करूँ तो बेहतर है। तो क्या करना चाहिए इस हालात में, समझ नहीं आ रही। बाकी सब बेहतर तो अल्लाह ही जानता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन आप मुझे समझा सकते हैं ना क्या करना चाहिए। इस तरह यूट्यूब कभी करेगा या नहीं करेगा, चैनल सब डिलीट करेगा या नहीं, इस पर काम एक सारी मतलब कि इसको सारा टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं इसको सारा टाइम देना चाहता था कि मतलब कि यूट्यूब पर चैनल बनाकर एक अपना रियल काम करूँ, ठीक है ना। जब ये देखता हूँ आगे तो कोई ना कोई मसला बना होता है, फिर बंदे का माइंड खराब हो जाता है कि यार ये चैनल डिलीट हो गए हैं, काफ़ी सारे चैनल डिलीट हुए हैं इंडिया का। ठीक है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे चैनल डिलीट हो गए हैं। तो ये भाई का सवाल है, आपने सवाल सुन लिया, उसे तो मैंने जवाब दे दिया। अभी मैं आपको भी जवाब देता हूँ इसका। अब मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे सामने मिस्टर हाउ का चैनल है। ठीक है, इस वीडियो पर आप व्यूज़ भी देख लो, इसके सब्सक्राइबर भी देखो। उसका वो चैनल 2 मिलियन वाला डिलीट हो गया। ठीक है, वो मुझे भी समझ आती है, बहुत सारी मेहनत है, लेकिन हो जाते हैं चैनल डिलीट। ऐसा नहीं होता, उसमें भी कोई ना कोई गलती रहती है। अपडेट आती है, अपडेट हम लोग फॉलो नहीं करते, फिर साफ ज़ाहिर उसने डिलीट ही होना होता है। अच्छा, ये देखिए, इसके तकरीबन 25,000 सब्सक्राइबर हैं, यानी 24,800। एक वीडियो बस उसने डाली है, उसी एक वीडियो पर कितना 2.3 यानी लाख व्यूज़ हैं। 2,30,000 उस पर व्यूज़ हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अच्छा, अगर अब मिस्टर हाउ का चैनल डिलीट भी हो चुका है ना, तो उसका चैनल यानी डिलीट तो हो चुका है, वो तो आपको सबको पता है। अब जो बंदा नया क्रिएटर है वो ये सुनता है, वो बेचारा मायूस हो जाता है कि यार उसका चैनल डिलीट हो गया है, हम अगर बनाएंगे हमारा भी यूट्यूब डिलीट कर देगा। देखो भाई, अगर आपका होगा काम जेन्युइन, गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, किसी का कंटेंट मत यूज़ करो, आपका क्यों चैनल डिलीट होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। तो सही से इन्फॉर्मेशन दो लोगों को, जो चीज़ आप करना चाहते हो उसे दिल से करो। लेकिन अब ये भाई पूछ रहा है कि यार मैं शुरू से फुल टाइम यानी यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ। यूट्यूब आप फुल टाइम अगर शुरू करोगे तो मेरी बात याद रखो, आप 6 महीने के अंदर ही आप यानी मायूस होकर छोड़ दोगे उसे। वजह क्या है? 6 महीने भी शायद अपना चलो, 1 महीना आप मुश्किल से चलो। मुझे पता है जो आप काम कर रहे हो, आप वो काम भी करते रहो, अपना साथ में चैनल भी स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो भाई, अगर आप फुल टाइम उसे टाइम देंगे, ठीक है, कंटेंट ढूंढेंगे, बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे, जो आपका दिल करे वो सब करेंगे, काम करेंगे, पहला 1 महीना तो व्यूज़ नहीं आएंगे आपके। जब आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। यार कंटेंट बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे, तो आप मायूस हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपली अपनी जॉब भी करनी है, अपना यूट्यूब भी साथ साथ करना है। यूट्यूब जब अब तब तक आपको मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि यूट्यूब स्टार्ट करो जब तक कम से कम यूट्यूब आपको हर महीने पेमेंट ना भेजे। उसकी वजह क्या है? उसकी एक ख़ास रीज़न है। उसकी ख़ास रीज़न यह है कि अगर आप पर उसका फोकस नहीं किया तो फिर आप यानी मिसाल के तौर पर आप पूरे दिन में कितनी ड्यूटी होगी, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। आप जो 2 घंटे टिकटॉक स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, यानी ये सब फजूल चीज़ें देखते हो, आप वो 2 घंटे लगाओ अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि डेली की वीडियो डालो, आप हफ्ते के अंदर 2 वीडियो डालो, 3 डालो, इंशाल्लाह आप ऐसा ऐसा। यार अब एक बंदा है जो उठ के बोल रहा है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, क्या वो एकदम से स्टार्ट कर लेगा? सबसे पहले उसे बोलना आना चाहिए, ठीक है, कैमरा फेस करना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरी तरह आकर आ जाए और बोलेगा यार ऐसा है। देखो, मैंने शुरू किया है, मुझे तकरीबन आज 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से शायद थोड़े दिन कम हैं। अच्छा, 20 तारीख को, क्योंकि दिसंबर को मैंने शुरू किया, अभी 6ठे महीने के जून के तकरीबन है 11-12 तारीख, अभी 8-10 दिन कम है। अब मेरे पीछे देखो, मेरी गाड़ी, मेरी नहीं है ये गाड़ी है, मैं एज ए हाउस ड्राइवर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ सऊदी अरब के अंदर, उसके साथ ही मैं अपना यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अगर मैं सब काम छोड़ के यूट्यूब पर बैठ जाऊँ तो तीसरे दिन मेरी तो मंजी ठुक जानी है। ठीक है, यानी मेरा तो बेड़ा बर्बाद हो जाना है ना, साफ जाहिर है। क्यों भाई? क्योंकि मैं काम छोड़ के उसके पीछे लग गया, उस पर तो रिजल्ट नहीं आएगा, सही बात है। अभी तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज भी है, 1600-1700 सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, मुझे मेरी पहली पेमेंट नहीं आई। लेकिन अगर पेमेंट नहीं आई, क्या करूं फिर? मैं छोड़ दूं? इसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एसईओ सिखाई है, ठीक है, इसने मुझे
यानी आप ऐसा समझो कि बोलने का स्किल सिखाया है, ठीक है, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई चीज़ बता सकता हूँ, हज़ारों लोगों के मसले हल हो रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ इंटरटेनमेंट तो होती नहीं है, मसले यानी हल करने के लिए होती है। तो हज़ारों लोगों के मसले हल हुए हैं, लाखों लोगों ने मुझे देखा है, हज़ारों लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब ऐसे ही आपको कोई नहीं करता जब तक आप उसे कोई ना कोई वैल्यू ना प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल अपना यूट्यूब चैनल खोला, बंदे बंदे से जाकर सब्सक्राइब करवाऊँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना करूँगा, ना इसका कोई फ़ायदा है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ मिस्टर हाउ की बात पर। मिस्टर हाउ का चैनल डिलीट हो गया है ना, उसकी पहली वीडियो पर दूसरे चैनल पर 2.30 यानी 2,30,000 व्यूज़ हैं, तकरीबन उसके 25,000 सब्सक्राइबर हैं। कहाँ से आए मिस्टर हाउ को, यानी कैसे आए इतना सब्सक्राइबर्स? इसीलिए तो आए क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बन चुकी थी, क्योंकि उसे लोग जानते थे। 2 मिलियन था, मेरी ये राय, ज़ाती राय, जब आपके 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं या कम से कम 10 हो, तो फिर आपको एक सेकंड चैनल, बैकअप चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए। अभी तो मेरे नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ इसमें पर फोकस कर रहा हूँ। और तब तक यानी ये ज़रूरी है यार, आपको पता ही नहीं चलेगा कब यूट्यूब डिलीट कर दे। आप अपनी एहतियात के लिए सब कुछ करो, लेकिन अब जो मिस्टर हाउ की फेस वैल्यू है, जो चीज़ है, उसकी लॉयल ऑडियंस है, क्या आप समझते हैं कि अगर उसने दूसरा चैनल शुरू किया है तो उसे वहाँ पर वो सपोर्ट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। वजह फेस वैल्यू बननी है। आप कमाई के लिए मत देखो ना, आप उस फेस वैल्यू के लिए बनाओ जो चीज़ भी बना रहे हो। फेस वैल्यू के अभी मैं आपको बहुत सारा इसके फ़ायदे भी बता सकता हूँ, नुकसान भी हैं, ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरी यही राय है कि आप अपना मिस्टर हाउ के थ्रू के जैसा बनो, लेकिन आप एक अपना बैकअप चैनल भी क्रिएट करो, कंटेंट भी स्टार्ट करो, और कोशिश करो जो काम करो उसे भी मत छोड़ो। तब तक तो मत छोड़ो जब तक आपको रेगुलर पेमेंट ना मिलती रहे यूट्यूब से हर महीने, ताकि आपकी एक सपोर्ट बनी रहे, ठीक है। तो ये छोटी सी राय थी मेरी। मैं इतना कोई बड़ा क्रिएटर हूँ नहीं, ठीक है, थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, मैं भी अभी शुरू कर रहा हूँ, तो मैं भी आपके साथ ही ग्रोथ करूँगा, आप भी शुरू करो मेरे साथ। मेन चीज़ क्या है, आपको सोचना बंद करना होगा। अब जब मैंने स्टार्ट किया था 6 महीने पहले, मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बोला था कि यार कुछ ऐसा बनाना चाहिए, मैंने बनाया, शुरू कर दिया मैंने, वो बेचारा अभी तक सोच रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आईफोन भी आ गया है, वीडियो क्वालिटी भी सही हो गई है, बोलने का तरीका भी सही हो गया है, कंटेंट भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कि हाँ यार किस चीज़ पर बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ मिल सके। अभी इस वक्त मेरे पास यानी फर्स्ट पेमेंट तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह $60-70 हो चुके हैं। $60-70 आप सोचो पाकिस्तान के कितने होते हैं? $60-70 पाकिस्तान के लगभग तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 20,000 के करीब होते हैं, 20 से थोड़ा कम, ठीक है, 17-18 हज़ार। 6 महीने के अंदर मुझे मिल गए ना 17-18 हज़ार एक्स्ट्रा हैं। मैंने इसके पीछे अपना काम नहीं छोड़ा, कोई भी अपना काम नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस भी बना रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, फारिग टाइम में ये कर लेता हूँ, बजाय टिकटॉक देखने के, बजाय इंस्टाग्राम देखने के। तो मुझे आपके लिए भी मेरी यही राय है कि अपना काम भी करो, इसे भी शुरू करो, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आपको कामयाबी मिलेगी, फिर आप इस पर मुस्तकिल फोकस कर लेना। मेन चीज़ क्या है? फेस वैल्यू। मेन चीज़ क्या है? बोलना। मेन चीज़ क्या है? अब कोई भी AI की वीडियो बनी हुई आ जाए, आप उसे नहीं पहचान सकेगा एक आम बंदा, ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने आए, मैं मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा, इतना तो पता चल जाएगा हाँ भाई ये रियल वीडियो है, ये फेक है, AI है, किस चीज़ से यानी ये बनी हुई है। तो आपको थोड़ा सा इल्म होता है, आप इल्म के बदले काम करो, आप पैसे के पीछे मत करो, मेरी राय के अंदर। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करे। मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।